हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन कैम टीवी। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर तक हमने चैप्टर नंबर 10 सर्कल के अंदर एक्सरसाइज नंबर 10.1 ख़त्म कर दिया और सर्कल के कुछ बेसिक टर्म्स को हमने वहाँ पे पढ़ लिया। क्लियर ना? आज हमें उसी सर्कल के कुछ दूसरे बेसिक टर्म्स हमें पढ़ने हैं जो हमें आगे की एक्सरसाइज के अंदर ज़्यादा काम में आएंगे। ठीक है, जहाँ पे हमें आज मेनली डिस्कस करनी है टेंजेंट के बारे में। ओके, ध्यान रखिएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट है टेंजेंट का, पूरा लेक्चर टेंजेंट के ऊपर बनाया हुआ है ये। ठीक है, तो अच्छी तरीके से आप लोग शुरुआत से लेके अंत तक प्रॉपर ध्यान दीजिएगा। ओके, चलिए नाउ सबसे पहले बात करते हैं कि नंबर ऑफ टेंजेंट जो भी होते हैं किसी भी सर्कल से वो कितने फॉर्म हो सकते हैं। तो टेंजेंट के हिसाब से हमने एक चीज़ तो आपको डिस्कस किया था, पहले भी मैंने आपको ये चीज़ बताया था कि भाई मेरे पास अगर एक सर्कल है, ठीक है ना, क्या मेरे पास अगर एक सर्कल है और वो सर्कल उसके अंदर से अगर सेकेंड लाइन पास हो रही है तो टेंजेंट फॉर्मेशन नहीं होगा। मतलब कि टेंजेंट का फॉर्मेशन तभी हो सकता है, क्या टेंजेंट का फॉर्मेशन तभी हो सकता है जब सर्कल को लाइन क्या करे, टच करे। क्या करे? टच करे। ओके, क्योंकि सर्कल को अंदर से कोई लाइन निकलेगी सर्कल के अंदर से तो वो तो उसका टेंजेंट बना नहीं पाएगी। यानी कि सर्कल के ऊपर कोई अगर पॉइंट हो, यानी कि एक पॉइंट अगर यहाँ पे है तो वो पॉइंट से हम क्या कर सकते हैं, एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। और अगर मुझे सर्कल के बाहर कोई पॉइंट लेना हो, सर्कल के बाहर अगर कोई पॉइंट, जैसे कि मैंने एक पॉइंट यहाँ बाहर ले लिया, ये मेरे पास ये सर्कल है, तो बाहर अगर कोई पॉइंट है तो उसमें से मैं मैक्सिमम कितने, 2 टेंजेंट पास कर सकता हूँ। क्लियर ना? मैक्सिमम में कितने, 2 टेंजेंट पास कर सकता हूँ, लाइक दिस पॉइंट पी से। यानी कि इसके ऊपर से एक चीज तो हमें पता चलती है कि सर्कल जो है उसको या तो कोई एक टेंजेंट हो सकता है कोई एक पॉइंट पे, जिसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट 2 है तो वो सर्कल के अंदर से कोई एक कॉमन पॉइंट हो, 2 टेंजेंट में से निकलने वाला कोई एक कॉमन पॉइंट होता है। ठीक है, ये जो चीज है ना, ये चीज उसको हम थियरम नंबर 10.2 कहते हैं। क्या कहते हैं? थियरम नंबर 10.2। एक्चुअल में थ्योरम नंबर 10.2 जो है उसका स्टेटमेंट ही यही है। क्या स्टेटमेंट है? कि जो लेंथ होती है टेंजेंट की, समझना इस बात को, क्या द लेंथ होती है टेंजेंट की, ये दोनों चीज मैंने आपको पहले भी बताया था, ये दोनों चीज क्या रहती है, इक्वल रहती है। क्लियर? जैसे कि भाई मेरे पास एक सर्कल है, सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है तो वो पॉइंट से पास होता हुआ मैं ऐसे 2 टेंजेंट मैंने ड्रॉ कर दिए। क्लियर? 2 टेंजेंट ऐसे ड्रॉ कर दिए, एक लाइन जैसे ये सीधा ये जा रहा था, ये सीधा ये जा रहा था, इसको मैंने ए बी नाम दे दिया, यहाँ पे पी नाम दे दिया। तो यहाँ पे ए पी जो होगा वो ऑलवेज पी बी के साथ क्या रहेगा, इक्वल ही रहेगा। ये दोनों ऑलवेज क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। क्लियर? क्योंकि ये जो है वो चीज़ प्रूव है, प्रूव्ड थियरम है। क्लियर? ये चीज़ क्या हो चुकी है, प्रूव हो चुकी है। हमें इसको विदाउट प्रूफ क्या करना है, उसको एक्सेप्ट करना है। क्लियर? तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो यहाँ से भी ये चीज़ पता चल जाती है। देखिए, एंगल बन रहा है तो सामने की साइड अपने आप सेम हो जाएगी। ओके, रेडियस तो वैसे भी सेम ही रहती है क्योंकि उसके दोनों एंगल सेम है। चलिए ना, ये चीज़ समझना अच्छी तरीके से, जैसे कि सेंटर यहाँ पे होगा तो स्टेटमेंट यहाँ पे मैं साइड में लिख रहा हूँ, तो स्टेटमेंट आप लोग याद रखिएगा। खास स्टेटमेंट जो है वो क्या है, स्टेटमेंट इसका स्टेटमेंट है कि द लेंथ, देखिए मैं सादी भाषा में लिख रहा हूँ, आपको वही चीज़ याद रख लेनी है। क्या है? द लेंथ ऑफ टेंजेंट। देखिए टेंजेंट की जो लेंथ होती है वो क्या, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट, बाहर के पॉइंट से ड्रॉ किए गए 2 टेंजेंट की लेंथ ऑलवेज क्या रहती है, इक्वल, फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट। क्या कह सकते हैं उसको हम, एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल। क्या कह सकते हैं, टू अ सर्कल, सर्कल तक, टू अ सर्कल ऑलवेज आर इक्वल। सिंपल, रेडी? क्या कह सकते हैं, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल ऑलवेज आर इक्वल। ठीक है, चलो ये चीज़ क्लियर हो गई। ये सारे कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट आप लोग याद रखिएगा बच्चों, बहुत ही ज़्यादा काम में आएगा आपका। ठीक है आपको। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट, एक दूसरा कंसेप्ट है कॉन्सेंट्रिक सर्कल के बारे में। आपने नाम तो सुना होगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स किसे कहते हैं। अब इसके अंदर भी बहुत से बच्चों को एक्चुअल में डाउट रहता है कि सर कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब क्या। तो मैं आपको एक सीधी सादी भाषा में समझा दूं, ऐसे सर्कल जिसका सेंटर एक हो बट रेडियस अलग अलग हो। जैसे कि एक मैंने यह सर्कल यहाँ पे ड्रॉ किया, उसका सेंटर है O, उसकी रेडियस है R। अब यही सेंटर हो और एक और सर्कल मुझे ड्रॉ करना हो तो मैं उसके बाहर एक सर्कल जैसे ड्रॉ करता हूँ, तो इसका सेंटर तो एक ही हुआ और उसकी रेडियस जैसे कि होगी कैपिटल R, अलग लिख दिया मैंने।
छोटा, इसके अंदर भी एक सर्कल हो सकता है, मतलब सेंटर तो एक ही हुआ बट उसकी रेडियस जैसे कि हो गई आर डैश फॉर एन एग्जाम्पल। यानी कि देखिए ये तीनों तीन सर्कल जो है, तीनों तीन सर्कल उसकी रेडियस अलग अलग है। पहले सर्कल की रेडियस, अंदर वाले की रेडियस जो है वो आर डैश है, बाहर वाले की जो रेडियस है वो आर है, एग्जैक्ट बाहर वाले की जो है वो आर कैपिटल आर है। मतलब कि ये तीनों तीन सर्कल को हम क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। क्लियर, याद रखिएगा कि 2 और मोर देन 2 सर्कल्स इन द सेम प्लेन आर कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल विद द सेम सेंटर। ओके, उनकी रेडियस अलग अलग होती है बट सेंटर जो होता है वो क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है, चलो ये चीज क्लियर हो गई सबको, परफेक्ट। चलिए अब थोड़ा सा और थोड़ा कॉन्सेप्चुअल चीज की ओर जाते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल जिसको कहते हैं, कि दो सर्कल का मुझे इंटरसेक्शन करवाना हो तो मैं उसको कौन कौन से वे से, कौन कौन से तरीके से मैं इंटरसेक्शन करवा सकता हूं। तो मेरे पास इंटरसेक्शन करवाने की बहुत सारे तरीके हैं। क्लियर, 3 तरीके हैं टोटल। उसमें से 2 तरीके तो आपके दिमाग में डायरेक्ट होंगे कि सर 2 सर्कल को इंटरसेक्ट करवाना हो तो एक सर्कल ये ड्रॉ कर दिया, एक सर्कल ये ड्रॉ कर दिया। तो एक तरीका ये होता है कि 2 सर्कल एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि एक का सेंटर O है, एक का सेंटर जैसे कि P है फॉर एन एग्जाम्पल। क्लियर, एक की रेडियस जैसे कि R1 है, एक की रेडियस जैसे कि R2 है। क्लियर, ऐसे 2 हमने अलग अलग रेडियस दे दिए। बराबर, समझ में आई बात। तो यहाँ पे आपको, और ये जैसे कि उसके कॉमन पॉइंट है, 2 इंटरसेक्शन पॉइंट है A और B। तो इसके लिए आपको क्या याद रखना है, इसके लिए आपको एक चीज याद रखनी है कि यहाँ पे जो डायमीटर, यहाँ पे एक डायमीटर तो नहीं कह सकते हम, कि जो पॉइंट होता है, पॉइंट, ये जो डिस्टेंस होता है, ये O और P के बीच का जो डिस्टेंस होता है, चलो मैं उसको D या P, चलो D कह देता हूँ उसको, डायमीटर नहीं है। ठीक है, जैसे कि ये पॉइंट, यहाँ पे ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, ये R2 है, ये R1 है। तो इसको लेके आपको एक चीज याद रखनी है, क्या, मोड के अंदर अगर मैं R1 में से R2 को निकालता हूँ, क्या, मोड के अंदर अगर मैं R1 में से R2 को निकालता हूँ तो वो ऑलवेज छोटा होगा, किससे, D से। और R1 और R2 का जो टोटल होगा वो क्या होगा, ऑलवेज बड़ा होगा, किससे, D से। ये चीज आपको याद रखनी है, क्या, R1 R2 का सब्ट्रैक्शन D से छोटा होगा। ये चाहे आप कोई भी चीज इंप्लीमेंट ला दो इसके अंदर, कि अगर 2 सर्कल एक दूसरे के अंदर घुस चुके हैं, एक दूसरे के अंदर इंटरसेक्शन हो चुका है उनका, यानी कि 2 कॉमन पॉइंट मिल रहा है, कॉमन पॉइंट 2 मिल रहा है, A और B, इंटरसेक्शन पॉइंट 2 मिल रहा है। बराबर, तो उस वक्त हम ये कंडीशन क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। ठीक है, आपको ये कंडीशन के बारे में बच्चों खास ध्यान रखना है। दूसरा, ये सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट किए हैं बट सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे, मतलब कि क्या हुआ है, सिर्फ टच हुआ है, सिर्फ क्या हुआ है, टच हुआ है। जैसे कि यहाँ पे सेंटर O है, यहाँ पे सेंटर P है, ये रेडियस R1 है, ये रेडियस R2 है। तो इस केस के अंदर तो जो ये D होता है वो पूरा D वो क्या होता है, R1 R2 का टोटल ही होता है। तो यहाँ पे तो इक्वली होगा R1 R2 के साथ। बराबर, ये चीज़ आपको याद रखनी है खास। बराबर, पर इसी के अंदर एक और केस में भी लिख सकता हूँ कि ये तो बाहर से टच किए। सपोज इसी के अंदर अगर सर्कल ने ऐसे अंदर टच किया है, अंदर समझना बच्चों, अंदर, जैसे कि ये सेंटर O है, इसका सेंटर P है। बराबर, समझना, ये दोनों का बीच का डिस्टेंस D है, एक की रेडियस ये जो है, चलो मैं इधर दिखा दूँ, एक की रेडियस है R1, अंदर वाले की रेडियस है R2। क्लियर, मैं प्रॉपर दिखाऊं तो ये भी क्या है, ये जो बड़ी आपको मैं ये जो दिखा रहा हूँ, ये जो डार्क कर रहा हूँ वो डार्क बड़े की रेडियस है, और उतनी ही रेडियस ये जो है, इतना डिस्टेंस, वो छोटे की रेडियस भी तो कही जाएगी, छोटे की रेडियस भी तो इतनी ही होगी। बराबर, तो इसके ऊपर से एक सेंटेंस आप ये चीज़ लिख सकते हो, क्या, D के अंदर मैं अगर R1 में से R2 को निकालूँ तो मोड में रखना, क्योंकि कभी नेगेटिव आंसर पॉसिबल नहीं होता, डिस्टेंस कभी नेगेटिव होता नहीं है, इसलिए मैंने मोड बनाया है। बराबर, सो D ऑलवेज क्या रहेगा, R1 माइनस R2 बट मोड के अंदर। और तीसरी एक चीज़, इंटरसेक्शन हो ही नहीं, इंटरसेक्शन होने के कोई चांस ना हो। जैसे कि भाई चलो उसको मैं यहाँ पे साइड में ड्रॉ कर देता हूँ, कि जैसे कि एक सर्कल मैंने यहाँ पे ले लिया, एक सर्कल उसके बाजू में ले लिया, इंटरसेक्शन ही नहीं हुआ, टच ही नहीं हुआ, तो उस वक्त क्या होगा, ये O है, जैसे कि ये P है, रेडियस लेता हूँ, ये R1 है, ये R2 है, तो इस वक्त तो सीधा दिख रहा है कि D ऑलवेज बड़ा होगा R1 और R2 के टोटल से, क्योंकि देखिए ये अभी R1, ये छोटा सा R2, तो इतना तो भाग बचेगा ना जो है एक्स्ट्रा, मतलब उस वक्त D होगा वो ऑलवेज क्या होगा, R1 R2 के टोटल से बड़ा होगा। ठीक है, तो ये तीन कंडीशन बच्चों अच्छी तरीके से याद करना है आपको। ठीक है, याद रख लेना, कंसेप्ट जो है वो मेन है आपके लिए। चलिए नेक्स्ट थोड़ा और कंसेप्ट टेंजेंट के बारे में जानते हैं कि कॉमन टेंजेंट दो सर्कल के कॉमन टेंजेंट कैसे होते हैं। देखिए
दो सर्कल के कॉमन टेंजेंट में हमारे पास दो तीन तरीके हैं। जैसे कि भाई एक मैं कहता हूं कि भाई मेरे पास डायरेक्ट कॉमन अगर हो, क्या हो मेरे पास, अगर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट अगर मेरे पास है। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का मतलब क्या है, एक सर्कल है मेरे पास, अगर वो सर्कल दूसरे सर्कल को इंटरसेक्शन किया है तो एक कॉमन टेंजेंट कैसा, जो इन दोनों को ऐसे टच करके निकल रहा हो, जैसे कि एक को ए और बी पॉइंट पे टच करके निकल रहा है, तो एक ये चीज पॉसिबल है। तो यहाँ पे एक चीज और पॉसिबल भी है, इन दोनों को भी टच करता हुआ एक और टेंजेंट भी तो पास हो सकता है, जिसको मैं चलो सी और डी कहता हूँ, बराबर, समझ में आई बात। तो ये दोनों उसके क्या हो जाएंगे, दोनों के एक कॉमन टेंजेंट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे ये दोनों के क्या हो जाएंगे, एक कॉमन टेंजेंट हो जाएगी। इस बात को समझना बच्चों अच्छी तरीके से। और यही चीज कॉमन टेंजेंट के फॉर्म में ये तो इंटरसेक्शन हुआ तब, पर अगर इंटरसेक्शन सपोज ना हुआ होता तो उसको ट्रांसवर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ये भी कॉमन टेंजेंट ही होता है दोनों सर्कल का, बट ये दोनों का एक ही टेंजेंट हुआ ना, ये भी दोनों का एक ही टेंजेंट हुआ। बट अगर दो सर्कल एक दूसरे को क्या किए, इंटरसेक्ट नहीं किए, तो कैसे, देखो एक यहां से टच करते हुए निकलेगा, एक इसको भी टच करते हुए निकलेगा, यानी कि एक कॉमन टेंजेंट ये हुआ, ए और बी पॉइंट जैसे लिख देता हूं, और एक कॉमन टेंजेंट यहाँ से, जैसे कि ये इसको भी टच कर रहा है, इसको भी टच कर रहा है, सी और डी पॉइंट वैसे लिख देता हूँ, बराबर। तो ये दोनों क्या हो गए, एक प्रकार का ट्रांसवर्स लाइन जैसा दिख रहा है आपको, तो इसको ये भी कह सकते हैं। ओके, एक चीज जैसा है कि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जो होता है ना, सर्कल ने इंटरसेक्शन किया, पीछे की तरफ मैंने आपको तीन फिगर समझाई, इंटरसेक्शन किया या तो किया ही नहीं, या तो एक पॉइंट पे, जो दूसरी फिगर थी वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्शन हुआ, तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्शन हुआ उसको क्या कहेंगे, टेंजेंट थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। क्या कहेंगे, टेंजेंट थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। क्या कहेंगे, टेंजेंट थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। बहुत इजी है। जैसे कि देखिए उसका तो एक ही चीज पॉसिबल, एक ही टेंजेंट पॉसिबल है, जो यहाँ बीच से निकलेगा, जो दोनों को टच कर जाएगा, सिंपल। अगर ये तो बाहर से टच हुए हैं, इसमें दो कंडीशन थी ना बच्चों, एक अंदर की तरफ भी टच हो रहा होता है, तो अंदर की तरफ टच हो रहा है तो वहीं से पास कर दो लाइन, तो ये भी एक कॉमन टेंजेंट निकलेगा। मतलब इसके ऊपर से एक कॉन्सेप्ट निकल के क्या बाहर आता है कि ये दोनों केस के अंदर कॉमन टेंजेंट दो पॉसिबल है। ऑब्जेक्टिव में ध्यान रखना बच्चों, ये सारी चीजें आती है, ये चीजें ऑब्जेक्टिव के अंदर पूछी जाती है, याद रखिएगा खास। क्या कि ये दोनों चीजें, ये दोनों क्या, अगर दोनों सर्कल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, या तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं या तो इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहे हैं, तो दोनों में कॉमन टेंजेंट दो होंगे। बट अगर एक पॉइंट पे, यानी कि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे अगर एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो वहां पे क्या हो सकता है, वहां पे हमें कॉमन टेंजेंट एक ही मिलेगा। क्या, वहां पे हमें जो कॉमन टेंजेंट मिलेगा वो क्या मिलेगा, एक ही मिलेगा। ओके, इस बात को अच्छी तरीके से बच्चों याद रखना है, आपको भूलना नहीं है, ठीक है। चलिए आज के लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं। जितना भी कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हमने पढ़ी है आज, वो सारी चीज़ें बच्चों अच्छी तरीके से याद कर दीजिएगा, ठीक है, और लिख के लर्न करना है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, टिल देन थैंक्स अ लॉट।